Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, I have already explained this chapter in my previous videos. Now we will see some important questions which comes in the other exams also, and this is very important for students. So लेट्स वी विल स्टार्ट बिकॉज बेटा देखो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप आईएएस का एग्ज़ाम देख लो, नीट का पेपर जहाँ पे डॉक्टर के लिए ही होता है, तो हर एग्ज़ाम्स कोई भी एग्ज़ाम देखोगे आप हर किसी में क्या मिलते हैं एमसीक्यूज़। और एमसीक्यूज़ के लिए हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, चैप्टर की एक एक लाइन आपको अच्छी तरीके से एनसीईआरटी बुक की रिवाइज करनी ज़रूरी है। अदरवाइज उस एक लाइन के अंदर भी 2-3 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हो सकते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रीड द एनसीईआरटी बुक ऑफ साइंस वेरी केयरफुली। मैंने एनसीईआरटी बुक की एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करके है, सो वॉच दैट वीडियोज़ एंड दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, फॉर स्टूडेंट्स एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द अदर एग्जाम्स। सो वॉच दिस वीडियो। और ये सभी के सभी किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट ऑन द स्क्रीन, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स कौन सा है स्टूडेंट इसमें से, दैट इज़ आयरन, गोल्ड, जिंक और पोटेशियम। तो कौन सा होना चाहिए इसके अंदर से सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन पे इसको हम बड़ा कर लेते हैं। सो दैट इज़ पोटेशियम। क्या है स्टूडेंट आंसर, दैट इज़ पोटेशियम। देखो स्टूडेंट्स, ये कौन मोस्ट रिएक्टिव का हमें पता कैसे चलेगा, सब कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि कैसे पता चलेगा। इसकी मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ बता रखी है कि जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। ओके, ये मैंने सिंबल लिखे हैं, पोटेशियम, सोडियम Na होता है, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al। तो इस तरीके से ये 10-12 एलिमेंट्स के नेम मैंने एक्सप्लेन कर रखा है वीडियोज़ के अंदर भी। 10th क्लास की भी वीडियोज़ है, मैंने बना रखे है चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। एंड यू कैन इन दिस चैप्टर वीडियोज़ ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन। सो इसके अकॉर्डिंग अगर पोटेशियम है तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम, अगर पोटेशियम नॉट गिवन है तो इन सब में अगर सोडियम होता तो इट मीन्स इट इज़ द रिएक्टिव वन। अगर सोडियम नहीं, इन तीनों में से पूछे तो कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती जाएगी, डिक्रीज। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। सो मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, इन सब में मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन सा है, पोटेशियम। सो नेक्स्ट वी विल सी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, दैट इज़, देखो ऑल मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट्स में होते हैं, बट एक ही मेटल ऐसा है स्टूडेंट्स, मरकरी, विच इज़ इन द विच स्टेट, दैट इज़ इन लिक्विड स्टेट। किस स्टेट में मिलता है हमें ये, लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, देखो नॉन मेटल्स आर जर्नली लिक्विड्स, ऐसा नहीं है, नॉन मेटल्स जर्नली गैसेस, सो नॉन मेटल्स आर कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, जर्नली सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों में मिलते हैं। और ज़्यादातर क्या है, गैस, सॉलिड एंड गैसेस में होते हैं। देखो तीनों स्टेट में मिलेंगे आपको, सॉलिड भी मिलेंगे, लिक्विड भी और गैसेस भी, ठीक है। तो सॉलिड और गैसेस क्यों कहा है जर्नली, क्योंकि ज़्यादा मेटल्स क्या है, या तो सॉलिड है या गैसेस में है। लिक्विड स्टेट में तो केवल एक ही नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स क्या है, ये मेटल्स के बारे में नहीं है, इट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन मेटल। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, नॉन मेटल। सो नॉन मेटल्स क्या है, तीनों स्टेट में आपको मिलेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, बट जर्नली ज़्यादा कौन से होंगे, सॉलिड और गैसेस में। लिक्विड में तो लिक्विड में तो क्या है स्टूडेंट, एक ही है, उसको हमने कौन, उस एक का नाम क्या है बेटा, ब्रोमाइन, BROMINE, क्या बताया मैंने, ब्रोमाइन। लिक्विड में तो केवल है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, जर्नली सॉलिड्स एंड गैसेस। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, जर्नली सॉलिड्स एंड गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना कन्फ्यूज़ करती है, एंड एग्ज़ाम्स में हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये सॉलिड है कि लिक्विड है, गैसेस है।
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटल विच इज स्टोर्ड इन केरोसिन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कौन सा मेटल है जो स्टोर करते हैं हम लिक्विड के अंदर? सो ये इनकी ज़रूरत नहीं है केरोसिन में स्टोर करने के लिए. सो कौन सा है? सोडियम, क्योंकि सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल्स. सो इसको किस में हम स्टोर करके रखते हैं स्टूडेंट्स? केरोसिन में. तो केरोसिन में हम स्टोर करेंगे तो ये रिएक्ट नहीं करेगा. अदरवाइज वाटर के साथ और इनके साथ क्या हो जाता है स्टूडेंट? ये रिएक्ट हो जाता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, द नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. अभी मैंने डिस्कस भी किया था. सो नॉन मेटल, कौन सा मेटल पूछ रखा है? नॉन मेटल. किस स्टेट में होना चाहिए? लिक्विड. रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर का मतलब क्या स्टूडेंट्स? जैसे जो हमारे जिस घर में हम जहाँ पे बैठे हैं वो रूम है, उस रूम के अंदर जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? रूम टेम्परेचर. ओके. सो रूम टेम्परेचर पर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, आप ये कह सकते हो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो उस टेम्परेचर पे नॉन मेटल्स, नॉन विच इज़ लिक्विड, कौन सा है वो नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में आता है? अभी मैंने आपको बताया था ब्रोमाइन. बाकी सभी नॉन मेटल्स कैसे होंगे? सॉलिड में और गैसेस में. सॉलिड और गैसेस में मिलेंगे जनरली. बट एक ही मेटल ऐसा है, नॉन मेटल ऐसा है जो किस में मिलता है हमें? ब्रोमाइन. किस स्टेट में मिलता है? लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. बाकी अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा करोगे तो इसका ये सॉलिड स्टेट में, गैसेस स्टेट में, हम किसी भी स्टेट में उसको ला सकते हैं. नेक्स्ट इज मटेरियल अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड. सी मटेरियल अराउंड अस, जितने भी हमारे चारों तरफ मटेरियल्स हैं, हम उनको मटेरियल्स को मेनली किन दो चीज़ों में क्लासीफाई करते हैं? दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. किस में क्लासीफाई करते हैं हम? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में फ्यू जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स. उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? मेटलॉइड्स. मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्या होते हैं? कुछ ऐसे होते हैं जिनकी, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी मेटल से भी मैच करती है और नॉन मेटल से भी मैच करती है, उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स. बट मेनली हम जितने भी मटेरियल्स हमारे चारों तरफ है उनको हम टू कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. नेक्स्ट इज ऑल मेटल्स आर सॉलिड. जितने भी मेटल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो कैसे होते हैं? ये थोड़ा छोटा करके देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे नेक्स्ट. सो ऑल मेटल्स आर सॉलिड. सभी मेटल्स सॉलिड्स होते हैं एक्सेप्ट कौन सा है जो सॉलिड स्टेट में नहीं है? जो सॉलिड स्टेट में नहीं है, दैट इज आंसर इज सी. कौन सा स्टूडेंट्स? मरकरी. देखो वो नॉन मेटल में था ब्रोमाइन. ये मरकरी एक इकलौता ऐसा मेटल है. मरकरी केवल क्या स्टूडेंट बताया मैंने? मरकरी इज़ ए मेटल. और ये किस स्टेट में मिलता है हमेशा? लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. और ये मरकरी कैसा है बेटा? मरकरी को आप यू कैन सी इन द क्लिनिकल थर्मामीटर. क्लिनिकल थर्मामीटर में यू कैन वॉच माई क्लास 7th वीडियोज़. उसमें मैंने क्लिनिकल थर्मामीटर में बता भी रखा है कि इसके अंदर मरकरी फिल होता है. सेंटर में आप थर्मामीटर में देखोगे तो रेड कलर की लाइन आपको ऐसे मूव करती हुई दिखाई देगी. सो दैट मेटल फिल्ड इन दैट वन इज मरकरी इन दैट ट्यूब. क्लिनिकल थर्मामीटर में या लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या होता है? उसमें मरकरी. सो मरकरी इज ए मेटल विच इज़ फाउंड ओनली इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. नेक्स्ट इज मेटल ऑक्साइड्स आर ऑफ. मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है स्टूडेंट्स? ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर ऑफ नेचर. मेटल ऑक्साइड्स आर ऑफ नेचर बेसिक. मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक. और नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है स्टूडेंट्स? एसिडिक भी होता है. ज़्यादातर क्या होगा? एसिडिक. बट फ्यू कुछ का क्या मिलेगा आपको? न्यूट्रल ऑल्सो. लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड का न्यूट्रल है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का न्यूट्रल है, वाटर का क्या है? न्यूट्रल है. देन डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का भी नेचर क्या है? न्यूट्रल है. सो ये क्या है? आप बस इतना याद रख लो, यही मिलेंगे नॉन मेटल्स का. अगर 10th तक किसी भी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है तो नॉन मेटल 10th तक कहीं भी एग्ज़ाम आ जाए, केवल इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा. N2O, NO, CO और वाटर. ये कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड. और ये क्या? H2O क्या होता है? वाटर. क्या होता है H2O?
वाटर। सो मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है स्टूडेंट्स? मेटल ऑक्साइड का नेचर मिलेगा बेसिक, और नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होगा? एसिडिक एज वेल एज न्यूट्रल। न्यूट्रल्स आर वेरी फ्यू, न्यूट्रल में तो कुछ एक है, बट मोस्टली जर्नली क्या होंगे? जर्नली नॉन मेटल्स कैसे होगा? नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर दैट इज एसिडिक। Next student, you see metals which can be cut with a knife. This is also very important questions. So metal which can be cut with a knife. तो metals hard होते हैं, हम उसको knife से नहीं काट सकते, but एक दो एक्सेप्शन केस में है, वो कौन से हैं? सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, दीज आर वेरी सॉफ्ट मेटल। ये कैसे होते हैं स्टूडेंट? सॉफ्ट। सो मेटल्स एक्चुअल में होते कैसे हैं? हार्ड। मेटल्स होते हैं हार्ड, बट कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं विच आर सॉफ्ट। कैसे होते हैं बेटा? विच आर सॉफ्ट एंड ईजिली कट विथ नाइफ। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। जब नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स, क्या बोला है मैंने? नॉन मेटल्स। क्या है स्टूडेंट? नॉन मेटल्स। सो व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, तो कोई भी नॉन मेटल हो गया, यहाँ पे आप लिख सकते हो नॉन मेटल क्लोरीन। ओके, तो यहाँ पे आ गया वाटर। तो कोई भी नॉन मेटल अगर वाटर, क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं, क्लोरीन को वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या क्या बनेगा बेटा? कभी भी नॉन मेटल्स किससे? वाटर से। और नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, वाटर और दूसरा और लिख लो एसिड। क्या होगा? एसिड। दोनों ही नॉन मेटल्स कभी भी एसिड एंड वाटर से रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? दिस आई हैव एक्सप्लेन इन क्लास 10th माई वीडियोज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हैं, इस वीडियोज़ में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। आई हैव एक्सप्लेन देयर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए मेटल। इनमें से कौन सा ऐसा है जो मेटल नहीं है? कॉपर इज ए मेटल, एल्यूमिनियम मेटल है, आयरन भी मेटल है, बट सल्फर दिस इज ए नॉन मेटल। क्या है स्टूडेंट? ये सल्फर एक नॉन मेटल है। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये पता कैसे चलेगा बेटा? 5th क्लास, सॉरी 10th क्लास के अंदर पीरियोडिक चैप्टर, एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर दे रखा है, या फिर आप यूट्यूब पे खोल के या गूगल पे आप ये टेबल निकालो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का टेबल निकालो, चार्ट, टेबल या चार्ट जिसमें पीरियोडिक ये सारे एलिमेंट्स का पीरियोडिक चार्ट जिसको हम बोलते हैं, हेडिंग लिख लो पीरियोडिक चार्ट। अब आपको इसमें पूरे पीरियोडिक चार्ट में आपको सारे जितने भी आज तक साइंटिस्ट ने मेटल्स या नॉन मेटल्स मेटलॉइड्स बनाए हैं, पूरा चार्ट आपको वहाँ पे शो होगा। तो वहाँ पे केवल आप लाइन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, केवल 3 लाइन देख लो, ओनली 3 लाइन। थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन, ऐसे ऐसे देखना, ऐसे नहीं देखना, इनको हम बोलते हैं ग्रुप, ऐसे बोलते हैं हम, सॉरी, हाँ इट्स ओके, ऐसे होता है ग्रुप में, ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं वो होता है ग्रुप, ऐसे देखते हैं उसको हम बोलते हैं पीरियड्स में। तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, ऐसे पूरी लाइन, और थर्ड पीरियड, तीनों देख लो। थर्ड पीरियड आता है सोडियम से शुरू होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? मेटल्स सब्सटेंस दैट विल बी फ्लैटेंड ऑन बीटिंग विथ हैमर। देखो हैमर के साथ आप उसको बीट करोगे, कोई चीज़ आप उसको हथौड़े से मारोगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? बीट किसको हम बीट कर सकते हैं? आयोडीन को कर सकते हैं? नो, क्योंकि नॉन मेटल है। सल्फर को? नो, बीट करोगे तो इससे क्या हो जाएगा? द सब्सटेंस दैट विल बी फ्लैटेंड, वो फ्लैट नहीं होगा, शीट में कन्वर्ट नहीं होगा। ये क्या होगा? शीट में कन्वर्ट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा बेटा? पीसेस में ब्रेक। सल्फर, कोल, केवल क्या आएगा आंसर? फ्लैटेंड। थिन शीट में कन्वर्ट क्या होगा? ओनली दिस इज कॉल्ड जिंक ग्रैन्यूल, बिकॉज जिंक इज ए मेटल। कोल, सल्फर एंड आयोडीन आर ऑल नॉन मेटल, all are non-metals. Next you see, so what is the next question students? Bujo want to say something. So Bujo has learned that non-metals on beating with a hammers
आर जनरली ब्रोकन इनटू पीसेस। नॉन मेटल को अगर हम हैमर से ऐसे उसको हथौड़ा मारते हैं ज़ोर ज़ोर से नॉन मेटल्स के ऊपर, मान लीजिए ये नॉन मेटल है और इसके ऊपर ऐसे हथौड़ा मारोगे तो क्या होगा बेटा, वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अगर वो ब्रेक हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, वो शीट में कन्वर्ट नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे, सो कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल। नॉन मेटल्स आर बीटिंग विथ हैमर्स आर जनरली ब्रोकन इनटू पीसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल। तो इसमें से कौन सा नॉन मेटल है। देखो अब यहाँ पे आयरन नेल क्या है, मेटल। एल्यूमिनियम वायर क्या है, मेटल, इसकी थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम। ये कॉपर, आप जो है खाने के ऊपर जो एल्यूमिनियम की फॉइल होती है वो क्या होती है, एल्यूमिनियम की तो होती है पतली सी शीट। एल्यूमिनियम की आप देखने हो ना बेटा, चॉकलेट्स वगैरह भी उसके ऊपर रैप होके आती है, फूड भी आप एल्यूमिनियम फॉइल में पैक करते हैं। सो पीस ऑफ कोल इज़ ए नॉन मेटल। इसको आप ब्रेक करोगे सो ये किस में नहीं होगा, शीट के अंदर ब्रोक नहीं होगा, इट ब्रोकन इनटू पीसेस। किस में ब्रेक हो जाएगा बेटा, ये पीसेस में ब्रोकन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th, what is question number 14? Metals which can be drawn into wires. What is the question? Metals which can be drawn into wires. अगर किसी मेटल को हम ड्रॉन अगर उसको बीट करते हैं तो व्हाट हैपन, इट कन्वर्ट इनटू वायर। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को हम, व्हेन ए मेटल इज बीटन इनटू थिन शीट देन इट कैन बी ब्रॉटन इनटू वायर्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ड्रॉन इनटू वायर्स। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टाइल। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डक्टाइल। कौन सा डक्टाइल नहीं है, सिल्वर डक्टाइल है, कॉपर भी है, बट सल्फर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डक्टाइल। सो द करेक्ट आंसर इज सल्फर। क्या है करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, दैट इज सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चंस। मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ये हम सबको पता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सेप्शन एंड कैन बी कट विथ ए नाइफ। जनरली हम मोस्टली देखते हैं क्या होते हैं, मेटल्स हार्ड होते हैं, बट एक्सेप्शन एक दो तो मिलती है हमें कि वो हार्ड ना हो। सो इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो हार्ड नहीं है, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम। आयरन को हम कभी भी नाइफ से कट नहीं कर सकते। ओके, गोल्ड को नहीं कट कर सकते, गोल्ड तो प्योर गोल्ड सॉफ्ट होता है थोड़ा सा, बट कट नहीं कर सकते इसको। मैग्नीशियम ऑल्सो। सो विच वन बेटा, सो मेटल्स जनरली आर हार्ड, ओनली द सोडियम इज a soft one. So answer is B. What is the next question? Next is, which one is the next question students? Metals are generally solid. Next question is, metals are generally solid होते हैं। Which of the following metal is in the liquid state at room temperature? कौन सा एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट पे होगा रूम टेम्परेचर पे। नाउ दे आर आस्किंग मेटल। सो मेटल क्या है स्टूडेंट, एक हार्ड होते हैं, लेकिन कौन सा एक मेटल है जो सॉफ्ट है, दैट इज़ ओनली एंड सॉरी जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, दैट इज़ ओनली मरकरी। सो मरकरी इज अ मेटल विच इज़ इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कौन से टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। आपको कैसा मिलेगा मरकरी, सो यू विल फाइंड मरकरी एट रूम टेम्परेचर ओनली इन द लिक्विड स्टेट। किस स्टेट में मिलेगा, दैट इज़ ओनली इन द लिक्विड स्टेट्स। Now students, we will move to the next question and watch. See this mercury question and bromine question, metals and non-metals का liquid state में मिलता है, that is very important question. So be careful, don't be confused on these two questions. So metals generally react with dilute acids. Metals क्या है students, react with dilute acid. So what they produce? So metals, suppose this is a metal. नाउ मेटल्स व्हेन रिएक्ट विथ एसिड, ये एसिड दे रखी है, ये मैंने किसी एक मेटल का नाम लिख दिया। ये रिएक्शन लिख रही हूँ 8th क्लास के अकॉर्डिंग है तो नहीं, बट 10th के हायर क्लास वाले समझेंगे, लेकिन आप थोड़ा समझो। दिस इज़ ए मेटल नेम जिंक, आई हैव रिटन। सो मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करेंगे, HCl इज़ व्हाट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमेशा क्या प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स, जिंक क्लोराइड। क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड। और प्लस में, इसके साथ प्लस में आगे जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ, कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन। सो कभी भी एसिड के अंदर आप मेटल डालोगे, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर ये एसिड है बेटा, इसके अंदर आपने जिंक के ग्रैनुल्स, जिंक के पीसेस डाल दिए, तो बाहर जो गैस आएगी
उस गैस को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस की हमेशा साउंड कैसी होती है, पॉप साउंड। कैसी साउंड होगी स्टूडेंट्स, दैट इज़ POP, पॉप साउंड। कहीं पे भी अगर पॉप साउंड निकल रही है, जब हम बर्निंग मैच स्टिक, यहाँ पे बर्निंग मैच स्टिक अगर इसके पास लेके आएंगे, जैसे ये गैस रिलीज हो रही है बाहर, अब इसकी जलती हुई मैच स्टिक तो आप इसके माउथ के पास लेके आओगे तो इसकी साउंड कैसे आएगी, पॉप। So when we bring a burning matchstick near the mouth of the test tube, now the gas will catch fire and produce pop sound. कौन सी sound? Pop sound. Now next question is question number 18. Which of the following react with cold water vigorously? कौन सा इसमें से जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं? देखो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने वाले कौन से यहाँ पे, वाटर के साथ मालूम है आपको नॉन मेटल्स तो करते ही नहीं है। सो कौन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मेटल्स करते हैं। अब मेटल्स भी जो फास्टली रिएक्ट करते हैं वो सोडियम है और दूसरा क्या है बेटा, पोटेशियम। दूसरा क्या है, पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। सो सोडियम एंड पोटेशियम दे रिएक्ट विग्रसली। तो यहाँ पे सोडियम नाम लिखा हुआ था इसलिए मैंने सोडियम लिख दिया, पोटेशियम का नाम यहाँ देने का। विग्रसली का मतलब होता है बहुत फास्टली, इमीडिएटली रिएक्ट कर जाए वाटर के साथ। जैसे ही आप पानी के अंदर, सपोज दिस इज़ ए बिकर, इस बिकर के अंदर आप जैसे ही सोडियम उठा के डालोगे फटाफट उसमें क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी, वो कैच फायर। सो रिएक्ट विग्रसली बोलते हैं इसको हम। बट ऐसे कैल्शियम रिएक्ट नहीं कर, कैल्शियम रिएक्ट तो करेगा वाटर के साथ बट नॉट विग्रसली। ये क्या होगा, ऊपर तैरता रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होती जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं। कैल्शियम और वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती कि वो वहाँ पे इट विल कैच फायर। बट सोडियम और जब वाटर रिएक्ट करेगा, सोडियम के साथ वाटर जब रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी एंड देन इट विल कैच फायर। This hydrogen gas will catch fire. Next question is students, the metals which produce hydrogen gas on reacting with dilute acid as well as sodium hydroxide solution is metal। देखो the metal which produce hydrogen gas on reacting with, कोई ऐसा metal देखो इसमें से, metal which produce react with acid के साथ और किससे रिएक्ट कर जाए बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाए। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस, एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्ट करे, वो कौन सा है, दैट इज़ कॉल्ड एल्यूमिनियम। सो दो ही ऐसे मेटल्स ऑक्साइड है रिएक्टिंग विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो ऐसा मेटल ऑक्साइड है ये मेटल्स, दैट इज़ एल्यूमिनियम। और दूसरा क्या होगा, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल रिएक्ट एंड कैच फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर। कौन सा ऐसा मेटल है, देखो यहाँ पे इसमें से विच मेटल्स, विच, व्हाट इज द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल रिएक्ट, कौन सा नॉन मेटल्स होगा जो रिएक्ट करे एंड कैच फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर। सो जैसे यहाँ पे नॉन मेटल रखा है, ओके, जैसे ये एयर इसको टच होगी तो ये क्या होगा, कैच फायर। तो कौन सा ऐसा नॉन मेटल है, सो दैट नॉन मेटल इज़ फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस भी कौन सा बेटा, वाइट कलर का फॉस्फोरस। सो वाइट फॉस्फोरस, इसका टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस। इस फॉस्फोरस का टेम्परेचर क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखो गर्मियों के अंदर 40, 45, 47 इतना टेम्परेचर चल जाता है, इट मीन्स 35 टेम्परेचर तो क्रॉस हो गया। सो जैसे ही इन्वायरमेंट में 35 अबाउट टेम्परेचर होगा, अगर फॉस्फोरस एयर में रखा होगा देन इट विल कैच फायर, वो जलने लग जाएगा। सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। सो स्टूडेंट्स, दिस वी हैव डन लेवल 1। दिस फर्स्ट टू 20 क्वेश्चन आर ऑफ लेवल 1, थोड़े इजी थे। अब थोड़े से हम लेवल 2 के क्वेश्चंस लेते हैं जो टफ, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का हम लेवल 2 की वीडियो का स्टार्ट करेंगे। सो हेयर, और ये स्टूडेंट्स इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दैट इफ़ यू विल फाइंड एनी एग्ज़ाम्स, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप देते हो, सो इन ऑल द एग्ज़ाम्स ऑलवेज these type of questions are coming and these are the questions which are very very important I have taken.
So thank you students for watching my video.